की कड़ी में, आज की हमारी जो 9वीं कड़ी है, उसमें हमारे बीच हमारे जो अतिथि हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं, उनसे सुनते हैं, उनके विचार जानते हैं कि वो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं। तो हमारे साथ आज हमारे दो विशिष्ट अतिथि हैं। एक पहले हैं हमारे अहमदाबाद से डॉक्टर उषा उपाध्याय जी, और दूसरे हैं नंदुरबार। नंदुरबार जो है तो महाराष्ट्र में, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर है, वहाँ से हैं डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल जी। तो मैं पहले डॉक्टर उषा उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। उनके परिचय में थोड़ी सी मैं बात कहना चाहूँगा। उषा जी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद से बतौर प्रोफेसर अध्यक्ष गुजराती विभाग से सेवानिवृत्त हुई हैं। इसके अलावा आप मौलिक कविता लेखन, आलोचना, नारी साहित्य, बाल साहित्य, इस पर लिखती रही है, और आपकी गुजराती भाषा में 38 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा आपके अनुवाद, गुजराती से हिंदी में और हिंदी से गुजराती में अनुवाद की पुस्तकें भी 5-6 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। और आप साहित्य में इतनी रुचि लेती है कि एक परिसंवाद की कार्यशालाएं भी चलाती है। उसमें आप लोग किस तरह से करते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी है कि परिसंवाद में आपस में बातचीत करके हम लोग साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको आपके साहित्य सेवा के लिए बहुत सी संस्थाओं से सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, गुजराती साहित्य अकादमी, गुजराती साहित्य समाज के अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां से आपको सम्मानित किया जा चुका है। और आज भी आप साहित्य की सेवा में जुटी हैं और साहित्य में आपने एक विशिष्ट स्थान हासिल किया है। ऐसी मनीषी को हम अपने मध्य पाकर उन्हें सुनने को लालायित हैं। तो आपका स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि इस विषय पर या इसके अलावा भी जो कुछ आप कहना चाहें, आप अपने विचार रखें। स्वागत। जी, सभी को मेरा नमस्कार। ये एक ऐसा मंच है जहां पर आकर बात करना, ये मेरे लिए एक विशिष्ट अनुभव भी है और इसकी मुझे खुशी भी है। साहित्य के बारे में और साहित्य को केंद्र में रखते हुए कई सारे कार्यक्रमों में मैं गुजरात, भारत और विश्व भर की संस्थाओं के साथ जुड़ी हूँ। लेकिन मृत्यु के विषय पर जो पुस्तक है, इसको केंद्र में रखते हुए शायद मैं पहली बार बात कर रही हूँ। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं खुद सर्जक हूँ, कवि हूँ, तो मेरी कविताओं में मृत्यु की बात कई बार आई है, बहुत पहले से आई है। लेकिन जिस प्रकार से, जिन्हें हम बहुत आदर और सम्मान के साथ काका साहब कह के बुलाते हैं, वो काका साहब काललकर की जो किताब है ये, इसमें जिस प्रकार से मृत्यु के विषय में विचारणा की गई है, इस पर पहली बार मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रकार से आपकी व्याख्यान श्रृंखला में मुझे निमंत्रित करने के लिए और सहभागी बनाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद प्रकट करूंगी। हमारे गुजरात के आदरणीय और प्रिय डॉक्टर भागेंद्र पटेल जी, वो भी कहीं इसमें श्रृंखला बने हैं, मैं उनके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और ये जो किताब काका साहब काललकर, बचपन से बहुत कुछ मैंने पढ़ा है, और काका साहब का स्मरण यात्रा, इसमें अक्का के लिए जो उन्होंने लिखा है अपने बचपन के संस्मरण को लेकर, वो हृदय में बहुत गहराई तक अंकित हो गए हैं उनके शब्द। तो काका साहब का तो मैं बहुत पहले से स्कूल के समय से मैं जानती थी, यूं कहूं। वैसे प्रत्यक्ष कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो सृजन करते हैं, सर्जक हैं, उनकी पहचान तो उनके शब्द ही हैं। तो उनके शब्दों के माध्यम से उनके साथ मेरा परिचय बहुत पुराना है। जब से मैं यूं मान लीजिए कि हाई स्कूल में मेरा प्रवेश हुआ, इससे पहले से
उनके शब्द में पढ़ चुकी थी। और दूसरी बात यह है कि गुजरात विद्यापीठ अभी अभी जो जिक्र किया गया, जहां पर मैंने 23 साल तक अध्यक्ष के रूप में, प्रोफेसर के रूप में सेवा दी है। हमारी ये संस्था गांधी जी द्वारा स्थापित, और आप सब जानते हैं काका साहब गांधी जी के बहुत ही करीबी थे। हमारा सार्थ जोड़नी कोश, सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, इसकी रचना में भी उन्होंने गांधी जी के कहने से बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसे, और हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि मैं स्वयं एक प्रकृति प्रेमी हूँ। मुझे प्रकृति के बीच रहना और घूमना बहुत पसंद है। बहुत सारी यात्राएं मैं छोटी मोटी करती रहती हूँ, और इसी मेरी रुचि की वजह से काका साहब, उन्होंने प्रकृति का जो दर्शन कराया है वो मेरे लिए बहुत प्रिय रहा है, हमेशा के लिए प्रिय रहा है। हिमालय की चाहे बात हो, चाहे भारत की नदियों की बात हो, उनके शब्द में मैंने हमेशा उन सारे स्थान जो हैं उनको मैंने प्रत्यक्ष होते हुए अनुभव किया है। आज जब मैं इस पुस्तक को केंद्र में रखकर, उन्होंने जो शीर्षक दिया है परम सखा मृत्यु, इस पुस्तक को केंद्र में रखते हुए काका साहब के जो विचार है, उन्होंने जिस गहराई से और परत दर परत उन्होंने मृत्यु का जो परिचय हमारे सामने रखा है, इसकी बात करते हुए मुझे लगता है कि काका साहब का एक जो तत्वज्ञानी का रूप है, फिलोसोफर का रूप है, वो हमारे सामने उजागर होता है। उतना ही नहीं, उन्होंने इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया है कि वो एक और विश्व युद्ध का संदर्भ देकर बात कर सकते हैं, और दूसरी तीसरी लाइन में ही वो महाभारत का संदर्भ देकर भी बात कर सकते हैं। तो ये प्रकांड पंडित ऐसे काका साहब, उन्होंने मृत्यु के लिए जो अपनी विचारणा है, और कितना अभिन्न उन्होंने शुरू में ही कह दिया है। और हम सब फिलोसॉफिकली जानते हैं कि जीवात्मा का जन्म होने के साथ ही मृत्यु का जन्म हो जाता है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी अवश्यम भावी है। लेकिन काका साहब ने जो बात की है शुरुआत में ही, अपने प्रास्ताविक में ही, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये कहा कि सब लोग मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु के दो रूप, एक दुखमय और दूसरा भयावह, ये दो रूप उन्होंने अपने प्रास्ताविक में ही स्पष्ट कर दिए हैं। और कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने कि मृत्यु का जो दुखमय रूप है वो जीवात्मा है। इसके कारण ठीक है, यहाँ से अचानक विदाई लेनी है या किसी भी कारण से विदाई लेनी है, तो एक दुख होगा, वो एक निसर्ग दत्त है, कुदरत ने दिया हुआ है, ईश्वर ने ये दुख हमारी नियति के साथ जोड़ा है। लेकिन मृत्यु का जो भयावह रूप हमारे सामने है, मृत्यु का जो डर है, वो तो इंसान ने इसके साथ जोड़ा है। ये मृत्यु के विषय में जो इनकी दृष्टि है मुझे बहुत गहरे तक छू गई है। हम मृत्यु को एक ही रूप में देखते हैं और वो दुखमय और भयावह मिला जुला रूप हम उनका महसूसते हैं। लेकिन उन्होंने शुरू में ही, इस किताब के प्रारंभ में ही ये स्पष्ट कर दिया है कि मृत्यु का जो भयावह रूप है वो तो इंसानों ने रचा है। मृत्यु भयावह नहीं है, मृत्यु अपना सखा है, अपना मित्र है, और वो भी परम सखा है। ये बात उन्होंने कही है। और फिर एक एक पहलू को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से बात रखी है, और कितने सारे विश्व भर के संदर्भ, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये महाभारत के लिए जो कहा गया है, यही बात इस किताब के संदर्भ में मृत्यु की रखते हुए हमें कहनी पड़ती। काका साहब ने विश्व भर के इतने सारे संदर्भ इसमें जोड़े हैं कि हमें महाभारत में जो व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा गया है, इसी की प्रतीति इस किताब में होती है। काका साहब ने एक भी पहलू को अनछुआ नहीं छोड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा इसलिए रुक कर वर्तमान की ओर थोड़ी बात करना चाहूंगी कि एक और काका साहब जैसे
जिसे सवाई गुजराती कहा गया है, ऐसे जिनकी मातृभाषा तो मराठी है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो गांधी जी के साथ गुजरात में रहे, गुजराती भाषा सीखे और गुजराती को मातृभाषावत बनाकर गुजराती भाषा और साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया है। यहाँ तक कि गुजराती साहित्य का इतिहास, कोई भी इतिहास ग्रंथ हम खोले, बिना काका साहब के काम नहीं चलेगा। इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया है गुजराती साहित्य में। लेकिन उन्होंने जिस गहराई से परभाषा में उन्होंने काम किया है, आज स्वभाषा में भी इतनी गहराई के साथ क्या आज की नई पीढ़ी काम कर रही है? ये प्रश्न हमें काका साहब को पढ़ते हुए तुरंत हमारे सामने आता है। बहुत कम पढ़ना, बहुत तेजी से लिख देना और फिर इससे भी ज्यादा तेजी से मीडिया पर रख देना, ये एक जो धारा चल पड़ी है, ठीक है, इस प्रकार से भी कलम को मांझ सकते हैं नई पीढ़ी के लोग, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ पढ़ना, बहुत कुछ सोचना, चिंतन और मनन करना, और जिसे कहते हैं कि किसी एक विषय को धारण करना, ये ध्रुव धारयति, ये जो बात है बहुत बड़ी है। विषय को पढ़ना एक बात है और धारण करना, इसकी अवधारणा मन में बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, गहरे तक इसका रूप स्पष्ट हो जाए, ये इस प्रकार से किसी एक बात को धारण करना, ये बहुत बड़ी बात है। और काका साहब, चाहे ये किताब हो चाहे दूसरी किताबें हैं, उनकी किताब पढ़ते हुए हमें जो बोध मिलता है, खास करके नई पीढ़ी के लिए, वो ये है कि उथला सतह पर का पढ़ के हम आगे नहीं जा सकते हैं। हम इस जगत को जानने के लिए, इस जगत की, एक और जगत को माया भी कहा गया है, दूसरी ओर उसमें जो एक संरचना ईश्वर ने या निसर्ग ने की है, अगर हम उसे देखें तो उसमें जो रमणीयता है इसका, वो चाहे रम्य हो चाहे कराल हो, लेकिन इसका अनुभव, इसका एहसास हमें अवश्य होगा। तो काका साहब इस किताब में मृत्यु का जो परिचय सखा के रूप में हमें देते हैं, इसकी बात करते हुए मैं वर्तमान के बिंदु को ध्यान में रखते हुए इतना भी जरूर कहना चाहती हूँ कि नई पीढ़ी जहां भी है, कुछ ठहर के, एक ठहराव के साथ वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी संवेदना और अपनी अभिव्यक्ति, इन सबको जोड़े और अपनी अभिव्यक्ति को संवारे। काका साहब ने, जैसा अभी मैंने कहा कि मृत्यु के दो रूप, एक ईश्वर दत्त है जो दुखमय हमें लगता है, लेकिन वो दुख तो होगा ही क्योंकि हम यहाँ आए हैं और माया के ताने बाने इस विश्व के साथ हमारे जुड़े हैं, संबंध रचे गए हैं कई सारे, वो चाहे जीवित सृष्टि के साथ हो या पदार्थ जगत के साथ हो, लेकिन अपना एक अनुबंध, अपना एक लगाव विश्व के साथ हो जाता है। तो दुख तो है लेकिन भयावह नहीं है। क्यों भयावह नहीं है? सोच लीजिए, काका साहब ने खुद ने भी लिखा है इस किताब में कि अगर मृत्यु न हो तो क्या हो। उन्होंने खुद लिखा है कि अगर ईश्वर ने, नियति ने, कुदरत ने मृत्यु की रचना नहीं की होती तो वो उनके सामने सत्याग्रह करते और आत्महत्या करके मृत्यु का वरण करते, ऐसा उन्होंने लिखा है। क्यों मृत्यु इतना आवश्यक है? क्योंकि कल्पना कर लीजिए, अगर मृत्यु न हो, विसर्जन और सर्जन, ये एक श्रृंखला विश्व में बनी है, वो श्रृंखला ही न हो और सिर्फ सर्जन ही सर्जन हो, विसर्जन हो ही नहीं, तो ये विश्व कैसा बन जाएगा? हम इसकी अगर एक कल्पना करें तो भी हम डर जाएंगे कि विश्व में जो एक आज बस्ती विस्फोट जैसा शब्द जो है उस विस्फोट से भी कई गुना ज्यादा वो संख्या तो होगी ही आबादी की, लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह वो एकदम वृद्ध, अशक्त, आजार, रोगिष्ठ ऐसे लोगों की संख्या से ये दुनिया भयावह हो जाती। हमारे भारतीय परंपरा के विचार में बहुत सही मायने में यह कहा गया है कि आत्मा अनश्वर है। आत्मा को न तो अग्नि जला सकता है, न तो कोई आयुध उससे काट सकता है, न इसे कोई भी सृष्टि का कोई भी बल है वो नष्ट कर पाता है। आत्मा अमर है और देह जो है वो इसके वस्त्र है
जैसे हम अपने स्थूल रूप के वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा है अपने वस्त्र बदलता है। एक जन्म, एक देह जो जर्जर हो चुका है, इसका विलय होता है और नए जन्म में नए देह का अवतरण होता है। हम सब ये जानते हैं, इसकी मीमांसा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि काका साहब ने ये बात जो रखी है, जिस बिंदुओं को उजागर करते हुए उन्होंने रखी है, कितने सारे पहलू उन्होंने मृत्यु की जो उपकारकता है मनुष्य जाति के लिए, वो स्पष्ट करते हुए हमारे सामने रखी है। उतना ही नहीं, मृत्यु कैसे वरदान रूप है, इसकी तो चर्चा की ही है, लेकिन साथ ही साथ मृत्यु के साथ जुड़े हुए कई सारे प्रश्न, कई सारी परिस्थितियां, इसकी भी उन्होंने बहुत गहराई के साथ चर्चा की है। जैसे कि उनका इस परम सखा मृत्यु में एक प्रकरण का शीर्षक है स्वेच्छा मरण। विश्व भर में हम जानते हैं, मेडिकल साइंस में और विश्व भर के बौद्धिकों में ये चर्चा रहती है कि स्वैच्छिक मृत्यु का वरण करने का अधिकार है कि नहीं। कायदाकीय रूप से, लीगली भी इसके बारे में बहस छिड़ी रहती है। कोई कोमा में चला गया है, 20-25 साल से कोमा में है और उसके स्वस्थ होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे हालात में उसे मृत्यु का वरण करने देना चाहिए या नहीं, ये ऐसे प्रश्न कायदाकीय रूप से, मानवीयता के नजरिए से ये चर्चा विश्व भर में रहती है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि काका साहब ने इतने सालों पहले, दशकों पहले, उन्होंने इस विषय पर लिखा है स्वेच्छा मृत्यु के संदर्भ में। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये बताया कि तृष्णा, उन्होंने जैन और बौद्ध दोनों परंपराओं का संदर्भ यहाँ पर लिया है। हर एक संदर्भ को उन्होंने जहाँ उचित समझा वहां इसका प्रयोग, उपयोग किया है। तो यहाँ स्वेच्छा मृत्यु की जो बात है, वहां पर उन्होंने बौद्ध और जैन दोनों परंपराओं से कुछ बातें ली हैं, उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में। और उन्होंने कहा कि तृष्णा 2 प्रकार की होती है। ये देखिए उनका जो नजरिया है, मैं बीच बीच में ठहर सी जाती हूँ, उनका जो नजरिया है उसका एहसास मुझे रोक देता है कि उन्होंने किस नजरिए से मृत्यु को, परम सखा मृत्यु को देखा है। उन्होंने ये कहा कि तृष्णा 2 प्रकार की होती है, एक है भव तृष्णा और दूसरी है विभव तृष्णा। जो भव तृष्णा है वो बिल्कुल कुदरती है, सहज है। जीवात्मा को जीने की एक तृष्णा रहती है और कुदरत ने ये सहज रूप से रखी है। हमारी जितनी सारी दैहिक क्रियाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इन सबको उल्लेखित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो भव तृष्णा है वो कुदरत ने हमें दी है, वो नैसर्गिक है। लेकिन जो विभव तृष्णा है, विभव तृष्णा यानी जीना नहीं, मर ही जाना है, मृत्यु का ही वरण करना है। ये मृत्यु का ही वरण करना, ये जो कामना है, विभव तृष्णा, कितना सुंदर नाम उन्होंने दिया, विभव तृष्णा। मैं यहाँ भी ये भी जिक्र करना चाहूंगी कि गुजराती शब्दकोश को, गुजराती वोकेबुलरी को काका साहब ने कई सारे नए शब्द दिए हैं, जिसका जिक्र गुजरात में मान के साथ, सम्मान के साथ किया जाता है। यहाँ भी उन्होंने संस्कृत शब्द का आधार लेते हुए कितना स्पष्ट ढंग से हमारे सामने रखा कि एक तो भव तृष्णा है, दूसरी जो है वो विभव तृष्णा है। और विभव तृष्णा यानी मृत्यु का वर्ण करने की इच्छा, जीने की अनिच्छा और मृत्यु की कामना। कौन कर सकता है मृत्यु की कामना? और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो परिस्थितियों से हारा है, जो दुखी है और जीवन से हार कर जो मृत्यु का वर्ण करता है, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इच्छा मृत्यु यानी कि स्वैच्छिक रूप से मृत्यु की कामना कौन कर सकता है? तो पहले ही कह दिया है कि जो दुखी होकर मृत्यु का वर्ण करता है, तो ये रास्ता सही नहीं है। फिर एक एक करके दूसरे पहलुओं की ओर जाते हुए वो कहते हैं कि जैन परंपरा में, गुजरात में जिसे संथारो कहते हैं, कि एक संकल्प कि मुझे इस जीवन में जो कार्य करना था
मैंने कर लिया है। ज्यादातर जो जैन साधु है, आचार्य भगवंत है, वो जीवन भर धर्म प्रबोधना करते हुए फिर अंत में उनको लगता है कि अब मेरा जीवन कार्य समाप्त हुआ है, तब वो अन्न और जल का त्याग करते हैं और धीरे 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 उनका देह है वो क्षीण होते 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 उनकी आत्मा है वो देह मुक्त हो जाती है। तो उन्होंने जैनों की इस परंपरा का यहाँ जिक्र किया है और कहा है कि जिस प्रकार से जीवन का कोई लक्ष्य अब बाकी नहीं रहा है, सारा लक्ष्य है वो प्राप्त हो चुका है, जीवन धर्म कार्य वो संपन्न हो चुका है, तब अगर कोई चाहे तो इस प्रकार से इच्छा मृत्यु का वरण कर सकता है। लेकिन फिर आगे चलकर वो कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। और शुरू के पन्ने जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा जैसे नई पीढ़ी में एक जोश होता है ना, भले ही मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ लेकिन काका साहब के आगे तो मैं नई पीढ़ी की हूँ। तो मुझे लगा कि नई पीढ़ी को अगली पीढ़ी का विरोध करने का एक जोश होता है। मुझे कुछ पन्ने पढ़ते पढ़ते लगा कि मैं काका साहब का विरोध यहाँ पर कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही आगे का पन्ना मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, काका साहब ने बहुत तर्कबद्ध रूप से बात को रखी है और इसका विरोध नहीं किया जा सकता है। और ये मुद्दा है सती प्रथा का। उन्होंने लिखा जो स्वैच्छिक मृत्यु, इच्छा मृत्यु, इसके जो विविध प्रकार है इसका जिक्र करते हुए सती प्रथा के विषय में उन्होंने लिखा कि पुराने समय में इस प्रकार से पति की मृत्यु होने के बाद अगर किसी स्त्री को लगे कि परिवार में मेरा सम्मान नहीं रहेगा, परिवार में मेरा स्थान नहीं रहेगा और वो मृत्यु का वरण करना चाहे, सती होना चाहे, तो वो ठीक नहीं है। मुझे लगा ठीक है, एक बात उन्होंने कही, लेकिन तुरंत आगे उन्होंने लिखा कि अगर वो स्त्री ऐसा महसूस करे कि पति के बिना मैं जी ही नहीं सकती हूँ, एक पल भी पति के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, और अगर मैं पति के साथ ही मृत्यु का वरण कर लूं, स्वैच्छिक मृत्यु का स्वीकार कर लूं मैं, तो इस देह से मुक्त हो जाऊंगी मैं और पति की आत्मा के साथ अनंत में मैं हमेशा पति के साथ वास कर सकूंगी, रह सकूंगी। और इस इच्छा से अगर वो सती होती है तो वो रास्ता उसने चुना है, वो इसकी इच्छा का रास्ता है और एक समय में वो सही रास्ता था। इतना पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि काका साहब तो सती प्रथा जो है उसकी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन तुरंत उन्होंने लिखा कि लेकिन अगर कोई स्त्री ऐसा, पुराने समय में जो मान्यता थी कि वो पति के साथ हमेशा फिर रह पाएगी, इसका कोई प्रमाण तो हमारे पास है नहीं, हम किसी भी प्रकार से इसका प्रमाण प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार से पति की मृत्यु के बाद अगर स्त्री है वो स्वैच्छिक रूप से सती हो जाती है तो वो जीवन मुक्त होकर पति के साथ हमेशा निरंतर रह सकेगी, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। अतः ये तब जाके उन्होंने ये कहा, तर्कबद्ध बात रखने के बाद उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से पति के पीछे सती होने वाली जो प्रथा एक समय में थी वो सही नहीं है। और मुझे लगा कि काका साहब ने मुझे हरा दिया, मैं उनका विरोध नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। हाँ, लेकिन इतना संतुलित रूप से उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि हम पुराने समय में जो परंपरा थी उसकी टीका भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय की वो जो परिपाटी थी, तो हम इस प्रकार से जो भी स्त्री अपना पति के पीछे अपने जीवन का त्याग करती थी, सती होती थी, उसे हम देवी मानकर चलते थे, पूजनीय मानते थे, तो वो उस समय की एक बात है। लेकिन आज अगर कोई ऐसा करना चाहे तो ये उचित नहीं है। बहुत तर्कबद्ध रूप से एक 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 छोटी छोटी बात, बारीक बातें कहते 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 वो निष्पादन तक आते हैं। तो पढ़ने वाले, चाहे मेरे जैसे प्राध्यापक हो, चाहे कोई सामान्य भावक हो, वो उनकी ये तर्कबद्ध जो बात रखने की पद्धति है, शैली है, इससे प्रभावित और उनके उनके मत के साथ सहमत हुए बिना रह नहीं सकता है।
एक और जगह उन्होंने कहा, मृत्यु, इच्छा मृत्यु के वर्ण की बात करते हुए ही उन्होंने कहा कि विजयनगर के राजा है, उन्होंने जब लगा कि मेरा जीवन कार्य समाप्त हो चुका है, तो उन्होंने एक समारोह का आयोजन किया, और समारोह के वातावरण में उन्होंने जल प्रवेश करके अपने देह का त्याग कर दिया। पुराने समय का ये भारतीय पूरा इतिहास, पूरा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक इतिहास तो है ही, राजकीय इतिहास तो सही, लेकिन सांस्कृतिक इतिहास, साहित्यिक इतिहास, साहित्यिक संदर्भ विश्व भर के, इन सब से उनका चित्त खचाखच भरा है, और जहां जो उन्हें चाहिए वो उदाहरण उन्हें तुरंत हस्तगत हो जाते हैं। तो विजयनगर के राजा का ये संदर्भ जब उन्होंने दिया, तुरंत हम जैसे पाठकों के ध्यान में बलराम का जल प्रवेश तुरंत याद आ जाएगा। कृष्ण भगवान ने जब देहोत्सर्ग किया और इसके बाद बलराम जी ने समुद्र के जल में प्रवेश किया था, हम जानते हैं इस कथा को, तो वहां भी यही बात एक साथ जुड़ जाती है। एक और दृष्टांत उन्होंने रखा, और वो है भैरव जप। जो गुजरात में आए हैं, जूनागढ़ में गए हैं, उनको मालूम है, वो जो गिरनार पर्वत है, वहां पर भैरव जप करके एक बड़ी सी चट्टान है, बहुत सीधी और बहुत सख्त ऊंची चट्टान है। और जैसा यहाँ काका साहब ने लिखा है, वैसी ही मान्यता उस भैरव जप के लिए भी है कि उस पर से जो कोई नीचे कूद पड़ेगा, अपने प्राणों की आहुति दे देगा, तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा, उसे मोक्ष मिल जाएगा। भैरव जप ही कहा जाता है उसे, जप खाओ ऐसा गुजराती में बोलते हैं। तो इसका संदर्भ भी वो देते हैं, और वहां भी तर्कबद्ध रूप से कहते हैं कि मृत्यु है वो इस प्रकार से इच्छा मृत्यु के लिए ये रास्ते भी सही नहीं है। तो कौन सा रास्ता सही है? देखिए, मैं बहुत मेरा मन ये पढ़ते हुए विचलित हो रहा था जब उन्होंने लिखा कि आश्रम में, गांधी जी के आश्रम में एक बछड़ा बहुत बीमार था, और वो इतना बीमार था, कई सारे, गांधी जी को संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, तज्ञों की कोई कमी नहीं थी, सब प्रयास करने के बाद भी जब वो बछड़ा नहीं बच रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था, और उस समय गांधी जी के पास कुछ लोगों ने जाकर निवेदन किया कि ये बछड़ा बहुत ही ज्यादा पीड़ा झेल रहा है, उसे जीवन मुक्त करना चाहिए। गांधी जी ने भी देखा, सोचा, उनको भी ये बात सही लगी, लेकिन निर्णय लेने से पहले, निर्णय देने से पहले उन्होंने अपने कुछ आश्रमवासियों को बुलाया और उनसे पूछा कि मेरे पास ये बात आई है और मुझे सही लगता है कि इस बछड़े को, जो जिसका स्वास्थ्य सही होने की कोई भी संभावना नहीं है, और मुझे लगता है कि उसे जीवन मुक्त करना चाहिए, तो आप सबकी राय क्या है? तो उसमें से एक दो थे, उन्होंने कहा कि जब तक हम बछड़े को देखेंगे नहीं, कैसे हालात में वो है, वो देखेंगे नहीं, तब तक हम अपनी राय नहीं देंगे। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि बछड़ा किस तरह से छटपटा रहा है, कराह रहा है, और तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये प्रस्ताव सही है, बछड़ा उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने वाला है, उसे जीवन मुक्त कर दे, वही अच्छी बात है, उसके लिए भलाई का काम है। और फिर गांधी जी ने निर्णय दिया। सरदार आते हैं और कहते हैं कि आप एक बार सोच लीजिए, हम अहमदाबाद में आए हैं, अपनी ये आजादी की जो लड़त है उसके लिए चंदा एकत्रित करने आए हैं, और अगर ये बात फैल गई, हिंसा की बात, तो, और गौ हत्या है ये, तो फिर लोग बिफर जाएंगे और हमें चंदा नहीं मिलेगा। और गांधी जी ने कहा कि एक इतनी पीड़ा झेल रहे जीव को जीवन मुक्त करना ये धर्म का काम है और ये होना चाहिए। और सरदार ने कोई विवाद उनके साथ नहीं किया था। काका साहब ने लिखा है, वो तो उनके बहुत करीब रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि इसके बाद विवाद भी हुआ था, लेकिन गांधी जी को लगा कि इतनी पीड़ा में जो कराह रहा है, छटपटा रहा है, उसे जीवन मुक्त करना चाहिए। काका साहब ने रणभूमि के दृष्टांत भी दिए हैं कि वहां पर युद्ध में लड़ते हुए घायल हुए, कराह रहे किसी सैनिक को अगर अंतिम क्षण में ऐसा, वो बचने वाला तो है ही नहीं, लेकिन उसका कोई साथी है,
वो उसे जीवन मुक्त कर दे, जीवन मुक्त होने में सहायता कर दे, तो ये धर्म का काम है, ऐसा उन्होंने लिखा है। एक और दृष्टांत उन्होंने लिखा है, और एक कन्या का जन्म होता है, एक परिवार में बेटी का जन्म होता है, बेटी के जन्म के साथ ही माता का अवसान हो जाता है, और बेटी है वो बहरी है, गूंगी है, अंधी है और अपाहिज भी है। हर तरह से वो एक इंसान के, स्वस्थ इंसान के रूप में जीने के काबिल नहीं है। माँ तो चल बसी, लेकिन पिता ने उसको पाला पोसा, और बिल्कुल इस निरीह जीव को 30 साल तक वो पिता है वो पालते रहे, उसका उसकी सेवा करते रहे। लेकिन 30 साल के बाद पिता जब बूढ़े होने लगे तो उन्हें चिंता लगी कि जब मैं नहीं रहूंगा तो बेटी का ख्याल कौन करेगा, कौन बेटी को संभालेगा। मैं तो पिता हूं तो इतना कर लेता हूँ, लेकिन इस निरीह बिल्कुल जिसे अपने देह का कोई ख्याल ही नहीं है, अपने आप कुछ भी कर नहीं पाती है, तो उसको कौन पालेगा पोसेगा। इससे पहले बेटी को मैं जीवन मुक्त करूंगा, और उन्होंने बेटी को जीवन मुक्त कर दिया। लोगों चला, और जज के सामने बड़ी दुविधा आ गई कि पिता ने 30 साल तक ऐसी बेटी को पाला पोसा, और फिर अंत में जाकर ये निर्णय लिया है, हत्या तो है ही है, लेकिन सजा कैसे दे उसे। तो जज ने भी बड़े पशुपेश के बाद ये निर्णय दिया कि ये हत्या तो है ही, लेकिन जिस हालात में ये निर्णय लेना पड़ा है, उस हालात को देखते हुए हम पिता को मुजरिम नहीं मानते हैं, उनको बरी करते हैं। इतना सारा लिखने के बाद काका साहब ने जो टिप्पणी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परम सखा मृत्यु के विषय में उनके जो विचार है बहुत गहराई तक, बहुत बारीक, जिसे तत्वान्वेषी रूप कहते हैं, और कैशी की पद्धति संस्कृत में जो कहते हैं, हिंदी में जरा डेरोगेटरी टर्म में कहा जाता है बाल की खाल निकालना। इतनी बारीकी के साथ काका साहब इस विषय में विचारते हैं, और ये पूरा किस्सा इसका आलेखन करने के बाद वो कहते हैं कि ये निर्णय पिता ने स्वयं लिया, और ऐसे हालात जिन्होंने 30 साल तक बेटी को पाला है, उन्होंने ये निर्णय लेने से पहले कितनी ही बार सोचा होगा, लेकिन अगर उन्होंने स्वयं ये निर्णय लेने के बदले कुछ डॉक्टर, कुछ परोपकारी लोग, कई सारे समाज में ऐसे परोपकारी लोग होते हैं कि जो सेवा के लिए तत्पर होते हैं, उन लोगों की एक कमेटी बनाकर उनके सामने अपनी समस्या रखकर फिर सबके साथ विमर्श करके अगर ये निर्णय लिया होता तो अच्छा होता। अब देखिए ये इतना संतुलित रूप से इस घटना के बाद और है वो वास्तव तोड़ते हुए काका साहब ने बहुत गहराई से इस बात को आलेखित किया है। एक और प्रसंग भी हम सब जानते हैं, बार बार विश्व भर में ये सेंटेंस दोहराया जाता है जब कोई दोस्त अपने दोस्त को दगा दे देता है, ब्रूटस यू टू। ये हम जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध ऐसा वाक्य है। काका साहब ने इसका दृष्टांत भी यहाँ पर दिया है, और कहा है कि जब ब्रूटस ने अपने मित्र को ही छल कपट से पीछे से वार करके इसकी हत्या कर दी, लोग बहुत ही विपरे थे, बहुत ही इसको मारने पर तुले हुए थे, और ब्रूटस को जब लगा कि जो इसके पीछे लोग पड़े हैं वो उसे पकड़ लेंगे और उसको मार ही देंगे, तो उसको लगा कि मैं इन लोगों के हाथों से मरने के बदले स्वयं ही मृत्यु का वर्ण करूंगा। और उसने अपना एक जो वफादार नौकर था उसके हाथ में तलवार थमा दी, और उसे कहा कि तू इसे पकड़कर स्थिर और मजबूती से पकड़कर स्थिर खड़ा रह। नौकर खड़ा रहा, और ब्रूटस दौड़ता हुआ आया और तलवार पर कूद पड़ा। उसके पेट को चीरते हुए ये तलवार निकल गई और इसकी मृत्यु हुई। इच्छा मृत्यु का ये भी दृष्टांत उन्होंने दिया है। सैनिक जो अपने शरीर पर बम बांधकर दुश्मनों के ऐसे ठिकाने या दुश्मनों की स्टीमर, विश्व युद्ध का दृष्टांत दिया है उन्होंने,
तो ये भी इच्छा मृत्यु की बात वहां उन्होंने की है और कहा है कि इस प्रकार से जो मृत्यु का वर्ण करते हैं तो वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करते हैं, राष्ट्र प्रेम से करते हैं, तो ये इच्छा मृत्यु हम सराहनीय मानेंगे। उन्होंने एक दूसरी जगह उनका कई सारे मैं दृष्टांत देकर बात कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने मृत्यु के बारे में अपने जो विचार तटस्थ रूप से मृत्यु को तरह तरह की दिशाओं से अवलोकित करते हुए मृत्यु का एक अभिनव रूप हमारे सामने जो रचा है और इसका चिंतन हमारे सामने रखा है। तो एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगी और वो है मरणदान का। तो मरणदान भी जैसे कि हम अन्नदान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मरण भी एक दान देने योग्य चीज है। ये मरण के विषय में उनके जो विचार है, उन्होंने रूढ़ि प्रयोग का भी इस्तेमाल जगह जगह पर किया है। और जो शब्द साम्य है मीच या मीत, तो प्रश्न उन्होंने ये भी खड़ा किया है कि मृत्यु अगर न हो इस विश्व में तो चित्र कैसा होगा। मैं थोड़ा रुककर यहाँ गुजराती के हमारे बहुत ही सुप्रसिद्ध और साहित्य अकादमी दिल्ली से पुरस्कृत ऐसे उपन्यासकार इला आरब मेहता, उन्होंने अपनी एक कहानी में ये लिखा है कि अगर मृत्यु न हो तो जीवन कैसा होगा। और उनकी कहानी का जो नायक है वो ऐसी कैप्सूल साइंटिस्ट ने खोज रखी है कि जो लेने के बाद मृत्यु आती ही नहीं। हम चाहे तो मृत्यु आएगी, हम चाहे जब तक नहीं चाहेंगे मृत्यु नहीं आएगी। तो उस कहानी का नायक है वो 200 साल से जी रहा है इस पृथ्वी पर, और 200 साल में पृथ्वी के हाल क्या हो गए हैं। तो पृथ्वी जो है उसमें जो बहती नदियां हैं वो कब की सूख चुकी है। आज हम जानते हैं विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की है, और इला अरब मेहता ने इस कहानी में इसी का जिक्र किया है कि नदियां सूख चुकी है, तालाब करीब करीब सूख चुके हैं, और जो एक तालाब इस एक बसाहत के पास बचा है तो वहां पर 24 घंटों पहरा लगा है। किसी को पानी नहीं मिलता है तो स्टैगरिंग के साथ मिलता है, पानी की कैप्सूल मिल जाती है लेकिन वास्तव में पानी नहीं मिलता है। और फिर पहरा लगाते हुए वो जो सैनिक है वो सोचता है रात को कि मेरी नानी जो है वो मुझे कहानी सुनाती थी कि वो छोटी थी तब उसके जमाने में बहती नदियां थी, बरसता पानी था और ऐसे लोग नहाते थे, खेलते थे। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज दुनिया में जो परिस्थिति है उसमें मुझे जिंदा रहना चाहिए या मुझे अब मृत्यु का वर्ण कर लेना चाहिए। तो ये तो एक सिंबॉलिक कहानी थी, लेकिन अगर पृथ्वी पर मृत्यु रूपी मित्र न होता, मृत्यु रूपी वरदान ईश्वर ने हमें नहीं दिया होता, तो हम सब लोग इसी प्रकार की अनेक समस्याओं के साथ जीते रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन गीता का दृष्टांत तो काका साहब में न आए तभी हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं। जगह जगह पर उन्होंने ये दिए हैं दृष्टांत, लेकिन एक बात उन्होंने जो शब्द प्रयोग की बात मैंने कही, उन्होंने साधन का उन्माद, जो भैरव जप की बात है वहां पर उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है, साधन का उन्माद। देखिए वो परंपरा की बात भी करते हैं और विज्ञान की बात भी करते हैं। जो भैरव जप की बात है, भैरव जप पर जाकर कूद के प्राणों की आहुति दे देना, विश्व का जो विराट रूप है इसका दर्शन पाकर, इससे प्रभावित होकर अपने जीवन को एक नगण्य समझकर, या तो पूर्ण रूप विश्व का जो है उसमें ये देह है वो एक आड़ बन रहा है, एक प्रतिरोध बन रहा है, ऐसा समझकर अपने देह का आवरण जो है वो हटाने के लिए वो कूद पड़े वहां से। तो उसके लिए काका साहब ने जो शब्द प्रयोग किया है वो है साधन का उन्माद। उन्होंने आज के साइंटिस्ट जो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ऊंचे पहाड़ियों पर जाते हैं तो उनको खुद पढ़ने का मन करता है, ये बात यहाँ भी हम देख सकते हैं। इसका जिक्र अलग रूप से हुआ है, लेकिन जो साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, यही बात यहाँ पर है। और दूसरी बात,
जो चित्रकार है उनके संदर्भ में ये कहा, एक डाली नाम का जो चित्रकार है उन्होंने भी कहा है, दूसरे लोगों ने, रोंदा ने भी कहा है कि शाम का समय है और अंधेरा धुंधला हो रहा है, आप अपनी बालकनी में झुककर खड़े मत रहिए। यानी अवसाद पूर्ण समय है और बालकनी में आप झुककर खड़े रहेंगे तो आपको कूद के नीचे कूद पड़ने की इच्छा होगी, मृत्यु का वरण करने की इच्छा होगी। ये सारे संदर्भ काका साहेब के परम सखा मृत्यु के निबंधों में परत दर परत खुलते जाते हैं। काका साहब के पास इतना समृद्ध चिंतन भी है, विचार भी है और अभिव्यक्ति भी है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे जो बहुत पसंद है, ऐसी दो बात करके मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं, मृत्यु की कल्याणकारिता, मैं नचिकेता के बारे में जो उन्होंने लिखा है वहां जानबूझकर नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध कथा है और इसके बारे में बहुत लोगों ने चर्चा भी की है, तो वहां मैं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन एक जो विधान उन्होंने किया है काका साहब ने, मरण का चिंतन पाठकों के सामने पेश करना मैंने मनुष्य जीवन की उत्तम सेवा मानी है। क्यों लिखी है ये किताब? तो इसलिए कि मरण का चिंतन पाठकों के सामने पेश करना मैंने मनुष्य जीवन की उत्तम सेवा मानी है। मरण अवश्यम भावी है, लेकिन मरण का भय है, उसके साथ जीना वो तो कोई जीना नहीं है। तुरंत याद आती है फिल्म के गाने की ही, ये जीना भी कोई जीना है, तो भय के साथ जीना ये कोई जीना नहीं है। हम जीवन मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम भय मुक्त हो। बहुत शुरुआत के सालों में, करीब 80 के दशक में मैंने एक कविता लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था कि गुलाब की कली को काटते हुए कीड़े को मैंने देखा है, गुलाब की कली को काटते हुए, कुरेदते हुए कीड़े को मैंने देखा है, लेकिन वो मृत्यु नहीं हो सकता है। मृत्यु तो शाम के समय खिला हुआ फूल जिस तरह से अपनी पंखुड़ियां झड़ जाती है, उस प्रकार से फूल की पंखुड़ियां झड़ जाए, वो ही मृत्यु है। तो सहज मृत्यु, इसकी बात, इसका स्वीकार करके हमें चलना है। हमें मृत्यु का वरण नहीं करना है, मृत्यु को सखा मान के, मृत्यु के साथ साथ उसके भय के बिना, उसके साथ मैत्री रख के, उसे कल्याणकारी समझ के और अपने चित्त को स्वस्थ रख के किसी भी क्षण, क्योंकि किसी को मालूम तो है नहीं कब मृत्यु आएगा, तो किसी भी क्षण मृत्यु आ जाए, हम इसका स्वागत कर सके, ऐसी स्वस्थ मानसिकता के साथ अगर हम जी सके, तो मुझे लगता है काका साहब का जो उद्देश्य है जीवन की साधना मृत्यु के साथ हम करें, ये बात सिद्ध हो सकती है। कवि राजेंद्र शाह, हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि, उन्होंने भी ऐसी ही एक कविता लिखी है। मैं ये कविता यहाँ पूरी उद्धरण के रूप में नहीं रख सकती, लेकिन उन्होंने भी मरणासन्न जीवात्मा और मृत्यु के बीच का संवाद, ऐसे एक काव्य लिखा है और उसमें भी यही बात है कि मृत्यु अवश्यम भावी है और हम इसकी प्रतीक्षा करें, उसे अपना सखा माने और उसका स्वागत करें। उसी में हमारे जीवन की शोभा भी बढ़ेगी, हमारी स्वस्थता और हमारी प्रसन्नता भी बढ़ेगी। मैं आप सबकी आभारी हूं कि परम सखा मृत्यु ये 3 शब्द ही नहीं है, ये वामन के 3 कदम है, जिन्होंने 3 लोक को नाप लिया था, तीनों लोक को नाप लिया था। इस प्रकार से ये 3 शब्द जो है वो हमारे जीवन को समृद्ध कर दे, चिंतनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से, और इसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर भी आ जाए। इतनी बड़ी थाती, इतनी बड़ी धरोहर इस किताब में पड़ी है। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करती हूँ और मेरी बात को यहाँ पर रोकती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत विस्तार से इस पुस्तक पे चर्चा की और जो काका साहब के जो मुख्य
जो बिंदु थे उनके कहने के, उनको आपने बड़े अच्छे ढंग से उनको उसकी यहाँ चर्चा की और उसकी व्याख्या की। तो जो आपने मुख्य जो आजकल का जो जो समय चल रहा है उसमें जो लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो वो जो आपने शुरू शुरू से बात करी कि ये तीव्र प्रतिक्रियावाद, प्रतिक्रिया बहुत जितनी तेजी से भागते हैं लोग उतनी तेजी से प्रतिक्रिया होती है। वो प्रतिक्रियावाद जो मन के अंदर उभरता है उसी से भय अपने आप ही पैदा होता है, और वो भय जो मनुष्य ने रचा है अपने अंदर उससे वो मृत्यु से इतना भयभीत हो जाता है कि वो समझता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, इसका मैं कैसे सामना करूं, क्या करूं। तो अब इन चीजों को सबको पढ़ के सारी कहानी हम लोग पढ़ें, ये इस चीज को जैसे आपने कहा कि एक पन्ना पलटो तो दूसरा पन्ना पलटो तो उस पे बाद दूसरी निकलती है। तो हमने पहली बार इस प्रतिक्रिया पढ़ ली, उसके बाद का जो आगे पढ़े तो उससे हमको वो प्रतिक्रिया शांत करने में सहायता मिलती है, तो और हम इसका सामना बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने विस्तार से